नमस्कार दोस्तों, मैं सोमरंजन आप सबका स्वागत करता हूं मेरे चैनल स्प्लेंडेड बीट्स में। दोस्तों, मेरे चैनल में महान आत्माओं के जीवन के प्रेरणादायी घटनावली को मैं छोटी छोटी कहानी के रूप में मेरे इस मोटिवेशनल सीरीज सच्ची कहानी में बता रहा था। लेकिन आज उसी आत्माओं के परम पिता परमेश्वर भगवान श्री शंकर के जीवन से, उनके चित्र से, उनके परिवेश से क्या कुछ हमको छोटी छोटी चीज सीखने को मिलता है, उसके बारे में कुछ बताऊंगा इस महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर, ताकि आप ये सब बात को अपने जीवन में उतार के शिव जी के प्रति समर्पण भाव से पूजा करके उत्सव मनाएं। ये मैं चाहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं शिव जी के जीवन से क्या कुछ सीख मिलती है हमको। सबसे पहले उनके जटाओं में समाये गए गंगा के बारे में देखते हैं। तो भगीरथ जी ने जब उनके पितृपुरुष को मुक्ति देने के लिए माँ गंगा को स्वर्ग से पृथ्वी धराधाम में आने के लिए उनको तपस्या किया, स्वागत किया, लेकिन वो जो गंगा की जो प्रबल वेग था उसको सहन करने में सक्षम नहीं था। गंगा के वो प्रबल वेग को धरा सहन नहीं कर पाएगी। इसीलिए जगत कल्याण के लिए शिव जी आगे आए। वो अपनी जटाओं में गंगा की प्रवाह को रोक लिए ताकि सारा समाज और पृथ्वी लोक के कल्याण हो सके। तो समाज और जगत के कल्याण में अपने आप को नियोजित करना, ये इस घटना से हमको सीख मिलती है। दूसरी बात, खुले हुए जटा में गंगा समा नहीं पाती, वो विच्छुरित हो जाती। लेकिन सारे जटाएं जब एक सूत्र में बंध गए तो प्रबल वेग से आने वाला गंगा को भी रोकने में समर्थ हो पाए। तो एकत्रित होना, यूनिटी स्ट्रेंथ, ये बात की शिक्षा भी हमको इस बंधे हुए जटे से मिलती। दूसरा, शिव जी के माथे पर शोभित होते हुए चंद्रमा जो मन के कारक है, शिव जी के माथे पे शोभित होता है। अगर हम शिव जी के जैसा उसी अपने मन को, चंद्रमा को अपने अधीन में रख सकते हैं, मतलब अपने मन को अपने अधीन में रख सकते हैं, तभी जाके हम भी अपने काम को अच्छी तरह से कर सकते हैं। उसमें कोई विचलित भावना पैदा नहीं हो। शिव जी के 3 नयन है, त्रयंबक उनको कहा जाता है। जो तीसरी आंख है, हमारे भी जैसे 2 आंख है, लेकिन तीसरी आंख हमारे आज्ञा चक्र के अंदर है। जो हमारे शरीर में 7 चक्र कहा जाता है, उसमें से एक आज्ञा चक्र है, वो भी हमारे माथे पर ही विराजमान है, जिसको जागृत करने से अपने अंदर का ज्ञान का जागृत होता है। जो जीवन की सच्चाई है, हम तो भौतिक जगत में जी रहे हैं, लेकिन अपना जो परमेश्वर से जोड़ने के लिए जो ज्ञान चाहिए, वही आज्ञा चक्र का जागृत होने से ही हो सकता है। इसीलिए शिव जी का वही तीसरी आंख यही ज्ञान की प्रतीक है, जो कि आत्मा को परमात्मा के साथ जोड़ सकता है, और इसका माध्यम योग है। शिव जी को नीलकंठ भी कहा जाता है। नीलकंठ कहने का पीछे भी और एक पौराणिक कहानी है, लेकिन उससे हम सीखने के लिए एक चीज मिलती है कि उनके कंठ में जो हरा हल विष उन्होंने पान कर लिया था, उससे हमको भी सीखने को मिलती है। समुद्र मंथन हुआ, उसमें से बहुत ही अच्छे अच्छे चीज पैदा हुए, जो कि सब अपने अपने हिस्से में भाग लिए, लेकिन जगत को विनाश करने वाला जब प्रचंड विष निकला तो उसको कोई सहन नहीं कर पाएगा, और उसी समय शिव जी जगत के उद्धार के लिए आगे आए और वो विष को पान कर लिए। ये भी एक उदाहरण है जगत कल्याण कार्य में अपने आप को नियोजित करना, ये हमको प्रेरणा देती। सर्प और व्याघ्र चर्म, ये सब जो है क्रोध, हिंसा, लोभ, इसका प्रतीक है। इसीलिए ये सबको अपने अधीन में, अपने कंट्रोल में रखना चाहिए, ताकि हम भी अपने जीवन में अपने कर्म को सही तरीके से कर सकते हैं। भस्म, जो शिव जी के शरीर से रोम रोम से निकलता हुआ खाक, ये राख जीवन के सत्य को प्रतिपादित करता है। इसीलिए शिव जी को समीशानम या फिर निर्वाण रूपम कहा जाता है। ये हमको निर्वाण के मार्ग दिखाते हैं, क्योंकि जीवन, भौतिक शरीर जितना सुंदर हो, जितना कुरूप हो, वो अंत में राख ही बनता है। त्रिशूल, शिव जी के हर एक मुद्रा में, योग मुद्रा हो, ज्ञान ध्यान मुद्रा हो, नृत्य करते समय, जो भी समय देखिए, उनके साथ उनका शक्ति हमेशा रहता है, वो है त्रिशूल। ये त्रिशूल हमारे शरीर में भी 3 विशिष्ट नाड़ियों को प्रतिपादित करता है, जो हमारे शरीर का शक्ति केंद्र है।
एक है ईड़ा, एक है पिंगला, एक एक सुषुम्ना। हमारे शरीर में बहुत सारे नाड़ियाँ हैं जिसके अंदर जैसे रक्त नली में रक्त प्रवाह होता है वैसे इस नाड़ियों में शरीर का शक्ति, लाइफ एनर्जी, वाइटल फोर्स उसका फ्लो होता है। लेकिन उनमें से 3 मुख्य हैं जो है ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। उसके तहत ही शरीर में पूरा शरीर को शक्ति जाता है, हमारा जो प्राण केंद्र है जिसमें प्राण का प्रवाहित होता है। इसीलिए ये 3 नाड़ियों को जागृत करने का प्रयास हमेशा योग के माध्यम में किया जा सकता है और इसको करना चाहिए। ये शिव जी, इसको अपने साथ में रखना चाहिए। ये शिव जी के त्रिशूल से हमको सीखने को मिलता है। शिवरात्रि के रात्रि काल में उत्पन्न होने वाला महाजागतिक शक्ति हमारे इन नाड़ियों के द्वारा शरीर में प्रवाह हो, इसीलिए रात्रि काल में उजागर रहने का व्यवस्था प्रचलित है। शिव जी के परिवार में देखिए या फिर उनके आकृति में देखिए, चंद्रमा ऊपर जो अमृत की प्रतीक है, गले में 20 सर्प, इधर मूषिक गणेश का वाहन, शिव जी का वाहन नंदी, माता पार्वती सिंह वाहिनी का वाहन सिंह है, इधर कार्तिकेय का वाहन मयूर है। सब अपने अपने विपरीत, मतलब एक दूसरे का जीवन जान लेने वाला चरित्र है, लेकिन सबको साथ में लेके चलना, सबको इकट्ठा रहना, यही हमको सिखाता है ताकि जीवन में आनंद और सुख मिल सकता है। अपने जीवन में बहुत सारे विभिन्न विचार के लोग, विभिन्न तरह के परिवेश हमारे जीवन में आता है। उस सबको साथ में लेना, उस सब के साथ मिलके चलना, यही हमको शिव जी के परिवार से, ये विपरीत दृश्य से हमको सीख मिलती है। अर्धनारीश्वर, शिव जी को अर्धनारीश्वर भी कहा जाता है क्योंकि उनके आधा शिव है तो आधा माँ पार्वती है। ये पति पत्नी की एक महान विशिष्ट संबंध को दर्शाता है, क्योंकि पत्नी के बिना पति अधूरा है, पति के बिना पत्नी अधूरा है। ये शिव जी का माँ पार्वती के तरफ जो प्यार है उसको दर्शाता है। और इससे हमको भी सीख मिलती है कि पति पत्नी का जीवन कैसे परस्पर संबंधित, परस्पर परिपूरक है। अंत में शिव जी का जो रूप हम हमेशा देखते हैं, यादी योगी, महायोगी के रूप, ये योग साधना जीवन के एक उन्नत शिखर पे मनुष्य को लेकर जा सकता है। और जो हमारे शिक्षा पद्धति में पहले था, लेकिन मॉडर्नाइजेशन, अंग्रेजी मीडियम जो शिक्षा के द्वारा ये सब धीरे धीरे खोता चला जा रहा है, अपने से दूर होता जा रहा है। इसीलिए मेरा आप हमेशा अनुरोध है कि अपने जीवन के बहुमूल्य समय में कुछ समय जरूर योग के लिए दीजिए, ताकि हम भी स्वस्थ जीवन, स्वस्थ मन, स्वस्थ शरीर के साथ जी सकते हैं, आनंद के साथ जी सकते हैं। शिव जी के जीवन और चित्र से ही ऐसा कुछ अपना बुद्धि से हम आपको बताए, कुछ सीखने के लिए मिलता है। अगर आपके पास कुछ अलग जानकारियां हैं तो मेरा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, ताकि हमको ये ज्ञान भी मिल सकता है। और ये वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, और महाशिवरात्रि के पावन अवसर में उससे पहले सबके पास इसको शेयर कीजिए, ताकि सब अपने मन में ये विचार को रख के समर्पण के साथ शिव जी के सामने पूजा करें और शक्तियाँ और अपने अंदर की भावना को जागृत कर सकते हैं। इसके साथ वीडियो को मैं अंत करता हूँ। जय शिव शंभू, वंदे भारत माता की जय।